सीखेंगे वो है प्रार्थना वह कुंजी है जो सब दरवाजों को खोल देती है। प्रार्थना वह कुंजी है जो सब दरवाजों को खोल देती है। प्रेयर इज अ की दैट अनलॉक्स ऑल द डोर। प्रेयर इज द की दैट अनलॉक्स ऑल द डोर। इसके बारे में हम आज सीखेंगे, लेकिन उससे पहले एक इलिस्ट्रेशन के द्वारा मैं आरंभ करना चाहता हूँ। एक महिला, उसको फोन कॉल आता है जब वो अपने ऑफिस में काम कर रही थी, और फोन कॉल उसके घर से आता है और कहा जाता है कि आपकी बेटी जो है, छोटी बेटी, वो फीवर से ग्रसित है, हाई फीवर है उसको, आप तुरंत घर आइए। और ये माँ काफी चिंतित होते हुए अपनी कार को स्टार्ट करती है और मेडिकल केमिस्ट्री में पहुंचती है। और जब फार्मेसी में पहुंचती है, मेडिसिन खरीदती है और वापस अपने कार के पास वो जाती है। और जैसे कार के पास जाती है, अपने कार का जो डोर है अनलॉक करना चाहती है, लेकिन उसे यह मालूम होता है कि जो है उसकी कार में ही लॉक हो गई, क्योंकि वो काफी चिंतित थी। कार के अंदर ही की छूट गई। और ये महिला बहुत चिंतित, परेशान, उसके मन में ये ख्याल है कि बेटी जो है हाई फीवर से परेशान है और मुझे जल्द उस तक पहुंचना है और उसे यह मेडिसिन देनी है। काफी चिंतित, इधर मदद के लिए ढूंढती, उधर मदद के लिए ढूंढती, काफी मदद की गुहार लगाते हुए उसे कुछ भी मदद और सहायता का कहीं से सहयोग नहीं होता है। महिला काफी चिंतित हो गई, परेशान हो गई, सूझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उसने आंख बंद की और प्रार्थना करने लगी, हे खुदा, आप मेरी प्रार्थना को सुन लीजिए। मेरी बेटी घर में परेशान है, फीवर में है, कैसे मैं वहां तक पहुंच सकूं? प्रभु आप मदद करें, किसी को भेजें मेरी मदद के लिए। और 5 मिनट के अंदर एक लंबी दाढ़ी वाला और बहुत साबी और गंदे कपड़े पहना हुआ एक साइकिल से एक व्यक्ति वहां पर पहुंचता है। और इस महिला के आंखों में आंसू, काफी चिंतित और परेशान दिखती है। उसने, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, हे महिला, आपको क्या परेशानी है? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? इस महिला ने कहा, सर, कृपया आप, मेरी कार जो है लॉक हो गई है, आप उसको अनलॉक कर सकेंगे, मेरी मदद करेंगे? तो उसने पूरी स्टोरी उसे अपनी बेटी की बताई, तो ये काफी इमोशनल हो करके ये बुजुर्ग व्यक्ति कार के पास जाता है और विदिन अ मिनट ये कार का जो डोर है अनलॉक करता है, खोलता है। और ये महिला उसको आंसू बहते हुए धन्यवाद कहती है, बहुत बहुत धन्यवाद महाशय आपको कि आपने मेरी मदद की, आप बहुत अच्छे और भले इंसान हैं। इस बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुरा के इस महिला से कहा कि हे महिला, मैं एक अच्छा आदमी नहीं, कार चोरी होने के कारण मुझे कैद में डाला गया और मुझे सिर्फ 1 घंटे की मोहलत दी गई है। मैं जस्ट 1 घंटे के लिए बाहर निकला। वो धन्यवाद देते हुए कहती है, प्रभु तेरा धन्यवाद कि आपने एक प्रोफेशनल व्यक्ति को भेजा जिसका लॉक अनलॉक कर सकता था। और उसने परमेश्वर का धन्यवाद दिया और कार स्टार्ट करके अपने घर जाती। प्रियो, आज जैसे मैंने आपको कहा कि प्रेयर वह शक्ति है या प्रेयर वह कुंजी है जो सभी दरवाजों को खोल देती है। प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय उसके 5 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि पतरस को जेल में वो बंद था, लेकिन कलीसिया उसके लिए लगातार परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। पतरस जेल में है, कलीसिया लगातार उसके लिए प्रार्थना कर रही है। प्रार्थना की अदृश्य शक्ति हम देखते हैं जब प्रेतों का उसका 12 अध्याय आगे आप पढ़ेंगे, उसमें स्टोरी इस प्रकार से कहती है कि पतरस जो दोनों चेन में बंधा हुआ था, उसकी चेन जो है खुल गई, यानी उसकी जो चेन जो है वो अनचेन हो गई या अनलॉक हो गई, खुल गई। और इतना ही नहीं, पतरस की चेन तो खुल गई प्रार्थना के द्वारा, लेकिन इसके साथ साथ लोहे का गेट था। जब वहां लोहे का गेट था, वो लोहे का गेट भी जो है, जो सिपाहियों के द्वारा बंद किया गया था, वह स्वयं पतरस के लिए खुल जाता है। और इतना ही नहीं,
पतरस को आगे जाना होता और वहां पर भी एक मेन गेट था, जो लोहे का गेट था, फाटक था। बाइबल कहती है पतरस के लिए स्वयं वो लोहे का फाटक खुल गया। इतना ही नहीं, पतरस कलीसिया के पास पहुंचता है, जो लौ लगाकर लगातार उसके लिए प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर से। और वहां पर पतरस खटखटाता रहा, खटखटाता रहा, खटखटाता रहा, और फिर उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा ही पतरस। प्रियो, प्रार्थना वो शक्ति है जो आपकी सारी समस्या का समाधान कर सकती है। पतरस राजा के द्वारा, किंग के द्वारा हिरासत में था, कैद में था, बंधन में था, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य देखिए, उसकी जो चैन है अनचैन हो गई। प्रार्थना वो अदृश्य शक्ति है जो परमेश्वर ने कलीसिया को दी है, हम सब मसीह लोगों को दी है। हम प्रार्थना कर सकते हैं। वो डोर, वो लोहे के फाटक, वो चैन, वो समस्या है, वो मुश्किलें हैं जो स्वयं आपके लिए खुल जाएगी जब हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रार्थना में वो शक्ति है, प्रार्थना में वो अद्भुत ताकत है, प्रार्थना में अदृश्य रहस्य है जो अद्भुत काम करती है। पतरस को प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर ने बचाया, चैन से बाहर निकाला, बंधन से बाहर निकाला, उसके लॉक जो है अनलॉक हो गए। साथ ही बाइबल में एक महिला है जिसका नाम है हन्ना। हन्ना की कोख बंद थी और काफी वर्षों से वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, और परमेश्वर ने, लिखा हुआ है जब हम पढ़ेंगे उसका पहला सैमुएल उसका 1:11 में लिखा है, परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को सुना। लगातार प्रार्थना कर रही थी, रो रही थी परमेश्वर के सामने, और हन्ना की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना, और हन्ना को परमेश्वर ने एक बच्चे की आशीष दी। उसकी कोख बंद थी, बंद को प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर ने खोला है। प्रियो, आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, प्रार्थना वो शक्ति है जो अद्भुत काम करती। इतना ही नहीं, बाइबल में डैनियल जो एक भविष्यवक्ता है, डैनियल उसका 6 के जो 11 में इस प्रकार से लिखा है कि डैनियल की आदत थी लगातार प्रार्थना करने की, और 3 बार, दिन के 3 बार डैनियल प्रार्थना किया करता था। एक बार की बात है, नबूकदनेस्सर किंग के द्वारा एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई और उसके सामने सबको झुकना था, लेकिन डैनियल उसके मित्र नहीं झुके, और वो लगातार प्रार्थना करते रहे। और आपको मैं बता दूं कि प्रार्थना की शक्ति के द्वारा कितने अद्भुत काम उनके जीवन में होते हैं। राजा ने आदेश दिया कि डैनियल के दोस्त जो हैं उन्हें आग में डाला जाए, दहकती हुई आग में डाला जाए, और डैनियल को जो है शेर के पिंजरे में या शेर के गुफा के अंदर डाला जाए, शेर के पिंजरे में डाला जाए, ताकि वो नाश हो जाए, क्योंकि उन्होंने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। लेकिन वो लगातार प्रार्थना कर रहे थे। शेर के मुंह को परमेश्वर ने बंद कर दिया, और आग की जो क्षमता है, उसका गुण है जलाना, उसको भी परमेश्वर ने बंद कर दिया, और डैनियल भी बच जाता है, और उसके मित्र भी बच जाते हैं। कैसे हुआ? प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना हो सकती है जो अद्भुत चमत्कार करती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों जो आज मुझे जूम के माध्यम से सुन रहे हैं, अगर आप मुश्किलों में हैं, जंजीरों में हैं, ऐसा महसूस आपको हो रहा है सब कुछ समाप्ति के ओर है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर जो है आपके चैन को, आपकी मुश्किलों को, लोहे जैसे फाटकों को परमेश्वर खोल देगा। वो चेन जो बंधन है उनको खोल देगा, जैसे परमेश्वर ने पतरस के खोले। और अगर किसी की कोख, मेरी माताओं और बहनों, अगर किसी की कोख बंद है, बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही है, हन्ना के जैसे आपकी कोख को प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर खोल देगा। डैनियल के जैसे अगर आपकी कोई मुश्किलें और ऐसी परेशानियों में है, परमेश्वर आपकी परिस्थितियां प्रार्थना के माध्यम से बदल सकता है। परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है। परमेश्वर ने, सुसन्ना एक परमेश्वर की एक दासी थी, जो सुसन्ना वैसली 19 बच्चे थे उसके, लेकिन लगातार प्रार्थना कर रही थी अपने बच्चों के लिए। परमेश्वर ने उसके 2 बेटों को चुना सेवक के लिए, जॉन वेस्ली एंड चार्ल्स वेस्ली, मेथोडिस्ट के संस्थापक वो बने। और हमारे मेट्रोपॉलिटन की माँ 3.5 वर्ष तक लगातार प्रार्थना कर रही थी। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना, हमारे मेट्रोपॉलिटन को अपनी सेवा के लिए चुना। आज आप मैं उसके द्वारा आशीषित हैं बिलीवर्स चर्च में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना अदृश्य शक्ति जो अद्भुत चमत्कार करती, मैं अपनी लाइफ से भी आपको बताना चाहता हूँ।
मैं 10 वर्ष तक अपने परिवार रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत काम किया। 10 वर्ष की प्रार्थना के माध्यम से 30 प्लस आज सदस्य प्रभु में है मेरे। अकेला निकला था, लेकिन प्रार्थना के माध्यम से इतने लोगों को परमेश्वर ने चुना। प्रभु का धन्यवाद है। अगर आप मुश्किलों में हैं, परेशानियों में निरंतर प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ, वो है यहोशू उसके 1 के 8 में लिखा हुआ है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरी चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसमें दिन और रात और या निरंतर तो ध्यान लगाए रहना। यानी दूसरे शब्दों में अगर मैं आपको कहूँ तो ये है, निरंतर परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहें और दूसरों को पढ़ाते रहें। निरंतर परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहें और दूसरों को पढ़ाते रहें। यीशु मसीह जो 12 वर्ष की उम्र में आराधनालय में जाकर के परमेश्वर के कलाम को पढ़ा और दूसरों को सिखाया। पौलुस जो है परमेश्वर का एक महान दास, गमीलियल के चरणों में बैठ करके सीखा और कलीसिया को सिखाया। 13 पत्री पौलुस ने लिखी। कलीसिया में पौलुस एक बहुत बड़ा आशीष का कारण है। और इतना ही नहीं, संत जॉन परमेश्वर का एक प्रिय चेला जो प्रभु के चरणों में रह करके सीखा, उसने सीखा और दूसरों को भी सिखाया। बाइबिल वो दर्पण है जो हमें मार्गदर्शन करता है, सिखाता है। बाइबिल परमेश्वर का कलाम है, वो है हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। इसलिए परमेश्वर के कलाम को निरंतर पढ़ें और दूसरों को पढ़ाएं या सिखाएं। और परमेश्वर के कलाम में लिखा है, यूहन्ना 1:1 में आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। परमेश्वर ने सृष्टि की वचन के माध्यम से, प्रिय बहनों और भाइयों जो मुझे जूम के माध्यम से आप सुन रहे हैं, निरंतर परमेश्वर के वचन को पढ़ें और दूसरों को भी सिखाएं। एक इलिस्ट्रेशन में देकर देना चाहता हूँ। एक व्यक्ति सुसमाचार की पत्रियां बांट रहा था और बांटते बांटते ठेली वाला, एक मूंगफली वाला, उसको उसने दे दिया और मूंगफली वाले ने कहा, ये मेरे क्या काम का है, रैप करके मूंगफली बेच दिया। एक व्यक्ति मूंगफली खरीदा और खाते 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 खाने के बाद खाता रहा। रास्ते में जब खत्म हुआ तो उसने क्या किया, उसको रैप किया और ऐसा करके यूं फेंक दिया। और एक सुसाइड करने जा रहा था, परेशानी, घर की परेशानी के कारण सुसाइड करने जा रहा था, उसकी खोपड़ी के ऊपर टपक से गिरता है और वो पढ़ता है क्या है, और पढ़ता लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इस व्यक्ति ने जब इस वचन को पढ़ा, उसमें ना उसका फोन नंबर भी लिखा, उसका जीवन बदल गया। उसने फोन किया, वापस आया, बच गया उसकी जिंदगी। परमेश्वर का कलाम जो है गलत राह से हमें बचाता है। निरंतर परमेश्वर के वचन को पढ़ें और निरंतर दूसरों को भी सिखाएं। जैसे आज मैं जूम के माध्यम से जो मैंने सीखा है आपको बता रहा हूँ। और साथ ही अंतिम बात कह करके समाप्त करना चाहता हूँ, वह निरंतर गवाही देते रहे। प्रेरितों का 1:8 में लिखा है कि जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर आएगा, तुम मेरे गवाह होंगे, यरूशलेम से लेकर के सामरिया तक, यहूदिया तक और दुनिया की छोर तक। यीशु ने हमें सिखाया है कि हम उसके गवाह बने। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें यीशु के गवाही के लिए चुना है परमेश्वर ने। सामरी एक स्त्री है जिससे परमेश्वर बातचीत करता है, और ये जो महिला है उसका चरित्र अच्छा नहीं था, उसका स्वभाव अच्छा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने इसके स्वभाव चरित्र के बारे में कहा तो ये चिंतित हो गई। और परमेश्वर यीशु ने कहा, जा अपने पति को बुला। यूहन्ना उसके 4 अध्याय में इस स्टोरी को हम पढ़ते हैं। और महिला कहती है, प्रभु मेरा कोई पति नहीं। प्रभु कहते, सच कह रही है, पांचों के पास जो तू है वो भी तेरा नहीं। और ये गांव में जाती है, प्रभु के बारे में गवाही देती है, और पूरा गांव, सामरिया गांव बचाया जाता है। सामरिया गांव बचाया जाता है इस महिला की प्रार्थना के द्वारा। प्रियो, एक महिला के द्वारा जिसका चरित्र अच्छा नहीं था, स्वभाव अच्छा नहीं था, उसके माध्यम से जो है पूरा सामरिया गांव बचाया जाता है। आप और मैं कितने लोग, जैसे मैंने कहा, मेरे जीवन के द्वारा 30 प्लस लोग आज प्रभु में हैं। आपके द्वारा, हर एक के द्वारा, कलीसिया के द्वारा गवाही दे। महान आदेश है प्रभु यीशु मसीह का कि हमें दूसरों की गवाही देना है। ये एक महान आदेश है प्रभु के द्वारा कि हमें दूसरों की गवाही प्रभु यीशु मसीह की देनी है, क्योंकि प्रभु शीघ्र आने वाले हैं और इस दुनिया का न्याय करने वाले हैं। तो उसके बारे में हमें बताना, उसकी अच्छाई के बारे में बताएं। मैंने आपके बीच में 3 बातें रखी। निरंतर प्रार्थना करते रहें,
दूसरा, निरंतर परमेश्वर के वचन को पढ़ें और दूसरों को पढ़ाएं, निरंतर गवाही देते रहें। एप्लीकेशन के रूप में 3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली, प्रार्थना की एक डायरी बनाएं और लोगों के नाम लिख करके उनके लिए लगातार प्रार्थना करते रहें और बाइबल रीडिंग का एक प्लान फॉलो करें। दिन और रात परमेश्वर के वचन को आप पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपका मार्गदर्शन करेगा। और साथ ही जब भी आपको अवसर मिले परमेश्वर की गवाही दें, क्योंकि गवाही देने से क्या होता है, लोग आशीष पाते हैं। थॉमस ने भारत में आकर के गवाही दी, आज भारत में प्रभु के अनुयायी है। प्रभु की गवाही जरूर देते रहे। प्रभु इन कलाम के द्वारा आशीष दे। निरंतर प्रार्थना करते रहें, निरंतर परमेश्वर के वचन को पढ़ें और पढ़ें और निरंतर गवाही देते रहे। परमेश्वर इस कलाम के द्वारा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।